बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कैपिटल लेटर्स के बारे में। द कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और किस किस तरीके से जो है हम कैपिटल लेटर्स को जो यूज करके जो है अपनी ग्रामर जो है उसको जो है वो स्ट्रांग बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द कैपिटल लेटर्स के बारे में। जानेंगे द कैपिटल लेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका यूजेज क्या होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने जो है रजिस्टर और पेंसिल नहीं ली है या पेन नहीं लिया है तो जल्दी से रजिस्टर और पेन अपने पास रखें। जैसे ही आप जो है वो रजिस्टर और पेन जो है अपने पास रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको राइट डाउन करने में आसानी होगी और आसानी के साथ साथ जो है आपको समझ आएगा। आपको मैंने वीडियो में भी पॉज करके बताया कि भाई आप जो है रुक जाओ और इसे जो है पहले लिखो, समझो, उसके बाद जो है इस वीडियो को कंप्लीट करो। तो आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट रिटन आपको कुछ भी जो है सही से नहीं समझ आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि लिखने से हमारे जो है ना फोर सेंस वर्क करते हैं। हमें जो बचपन में सिखाए जाते हैं फाइव सेंस, फोर सेंस, इस तरह से। तो जितने सेंस आप जो है वो यूज करोगे, यानी टच यानी हैंड राइटिंग आप जो है यूज करोगे, तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है वो पेन और पेंसिल हम अपने पास रखा करो, रजिस्टर अपने पास रखा करो जब भी जो है वो लेक्चर स्टार्ट हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो आप तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब और जानते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स हैं वो क्या है, कैसे यूजेस करते हैं। थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, तो आज इस दूसरे चैप्टर में, यानी आज जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हम बात करेंगे द कैपिटल लेटर के बारे में कि हमारे पास जो द कैपिटल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे यूज हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डेफिनेशन हमारे पास द कैपिटल लेटर की क्या होती है। The capital letter is also called a big letter or uppercase letter or sometimes just a capital। हमारे पास जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके तीन नेम होते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके तीन नेम होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे हमारे पास होता है द कैपिटल लेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे होता है आ बिग लेटर, यानी बिग लेटर हम किसे कहते हैं? कैपिटल लेटर को ही हम बिग लेटर भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास होता है वो होता है अपर केस लेटर, ठीक है। तो जो है हमारे पास होता है द कैपिटल लेटर, बिग लेटर और अपर केस लेटर। तीन नेम होते हैं हमारे पास जिसके बारे में जो है हम बात करते हैं। और ये तीन नेम हम किसको कहते हैं? कैपिटल लेटर्स को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे पास ये बड़ी एबीसीडी जो हम लिखते हैं, ठीक है, इसे हम जो है वो कैपिटल लेटर्स कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैपिटल लेटर के तीन नेम होते हैं और कैपिटल लेटर जो है वो बड़ी एबीसीडी होती है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं। ये देखिए, अब आगे हमारे पास है व्हेन डू यू यूज आ कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर जो है वो आप कब यूज करते हो। नंबर 1 पॉइंट पे हमारे पास यूज होता है यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस। जब भी आप कोई सेंटेंस यूज करते हो या सेंटेंस बनाते हो या सेंटेंस लिखते हो तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारे पास जो है वो कैपिटल होता है। जैसे द डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे टी जो है वो हमारे पास कैपिटल है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कम हियर, ये भी एक सेंटेंस है। तो इसका फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास क्या है? कैपिटल है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस हम जो है वो स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारे पास जो है, यानी फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमारे पास जो होता है क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमें हमें जो है अच्छे से समझ आ गया। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड आई, ठीक है। कहीं कभी भी जो है वो आए जो वर्ड आएगा ना हमारे पास, किसी भी जो है ऐसे में आए या हमें खुद लिखना हो या कहीं पर भी जो है वो लिखना हो हमें, तो आए जो होगा अगर जो स्टार्ट में भी अगर आए आ रहा है
तो कैपिटल रहेगा, बीच में आ रहा है तो भी कैपिटल रहेगा, और अगर एंड में आ रहा है तो भी वो कैपिटल ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई हमेशा जो है अगर सिंगल आएगा तो वो हमेशा जो है वो कैपिटलाइज ही लिखा जाएगा, स्मॉल नहीं लिखा जाएगा। और अगर आप स्मॉल लिखोगे तो ये इट्स वेरी वेरी रॉन्ग इन अ ग्रामेटिकल सीरीज, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स कह लो एक तरह से। तो ये ग्रामेटिकल बहुत गलत हो जाएगा अगर जो है आप स्मॉल जो है वो आई को लिखोगे, तो हमेशा याद रखना कैपिटल लिखना है आपको जो है वो आई को। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, वो है हमारे पास यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ पीपल। यानी लोगों के नाम जब भी आप लिखेंगे कहीं पे तो उनका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमेशा आप जो है वो कैपिटल लिखोगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एलिस, अब एलिस में है ए जो है वो फर्स्ट लेटर था तो इस वजह से ये कैपिटल है। टॉम में टी जो है वो कैपिटल है, जेम्स में जे कैपिटल है। तो आप भी जब भी अपने नाम से कोई भी नाम, राफे, नाफे, अब्दुलरहमान, वरफान, उस्मान, आमना, जो भी आप नाम लिखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। कभी भी कोई जगह का नाम, जैसे हैदराबाद को, हैदराबाद का जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल लिखना है। पाकिस्तान भी एक जगह है, पाकिस्तान, जो भी जगहें प्लेसेस हो घूमने की या किसी भी तरह की, तो उसे आप जो है हमेशा जो है वो कैपिटल ही रखोगे। उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं, यूज अ कैपिटल लेटर फॉर फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई यूज अ कैपिटल लेटर फॉर फेस्टिवल्स, हॉलीडेज। अब फेस्टिवल्स हमारे पास कब आते हैं, जैसे न्यू ईयर्स डे पे आ गया, क्रिसमस पे आ गया, लेबर डे पे आ गया, या मदर्स डे पे आ गया, तो वहां पर जो है हमें जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है हमारा, वो कौन सा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कैपिटल वर्ड ही आपका जो है वो यूज होगा किसी भी जो है आप जो है फेस्टिवल या फिर जो है वो हॉलीडेज के अंदर जो है वो यूज करते हो तो। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि भाई डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक में आते हैं हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास जो है हमेशा इसका फर्स्ट लेटर जो जब भी आप लिखेंगे कहीं पर भी लिखें तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा जो है वो कैपिटलाइज ही लिखा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब चीजें जो होंगी, यानी महीनों के नाम भी आप जो है वो हमेशा कैपिटलाइज, यानी जो है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा जो है वो आप कैपिटल ही लिखोगे। तो अब ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ये कंप्लीट। इस वीडियो को रोको, रोक के लिखो, लिखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में डन लिखो। कोई बात नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको फौरन रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी जो है मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि भाई पेंसिल और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। वीडियो को रोक कर लिखो, लिख कर याद करो, याद करने के बाद इसकी मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आपने उसे जो है वो घर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस के बारे में, यानी आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या होगा उसे जानते हैं। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1 यानी प्रैक्टिस नंबर 1 पे हमने बात करनी है, सर्किल द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटलाइज देन राइट द करेक्ट लेटर इन द स्पेस अबव देम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो सेंटेंस है आपको पांचों सेंटेंस जो है अपने रजिस्टर में लिखने हैं, ठीक है, और इसकी हेडिंग देनी है प्रैक्टिस के नाम से। तो यहाँ पे जो आपको 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये कह रहे हैं कि भाई सर्किल द लेटर दैट शुड बी कैपिटलाइज। आपको जो है वो वर्ड जो है वो सर्किल करना है जो जो है ना कैपिटलाइज होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ पीटर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई जो है हमने सीखा था, आई हमेशा जो है वो कैपिटलाइज ही रहेगा, भले वो बीच में हो, लास्ट में हो, फर्स्ट में हो, ठीक है। तो आई को हमने सर्किल किया, सर्किल करके ऊपर जो है हमने बड़ा आई लिख दिया, ठीक है। और पीटर, पीटर यानी एक नेम है, तो हमने सीखा था कि जब भी कोई नाम जो है वो यूज होता है, नाम लिखा जाता है, तो हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो किससे लिखते हैं, कैपिटलाइज ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमने जो है इसे सर्किल किया और सर्किल करके ऊपर बड़ा पी बना दिया, यानी कैपिटल पी बना दिया कि भाई ये जो है ये गलत था और यहाँ पर जो है वो कैपिटल पी जो है हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस देनी थी। इसे आप लोगों ने जरूर लिखना है, जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। याद रखना, फायदा लेना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, जल्द से जल्द ग्रामेटिकली हर चीज को जो है वो कवर अप करना चाहते हो, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करो। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2 है लुक एट द साइंस ऑन द लेफ्ट
कैन यू फाइंड द मिस्टेक्स, राइट द नेम्स करेक्टली। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल जो है वो खाली दिया गया है, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास जो है फिलअप हुए हुए हैं और ये एम्प्टी है। अब यहाँ से जो जितने वर्ड है ना, इनको सही तरीके से लिखना है आपने इन वर्ड्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे लिखा हुआ है भाई हॉपकिंस होटल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसका सही वर्ड क्या होना चाहिए आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब जैसे उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास ऑर्चर्ड स्ट्रीट और शी स्टेडियम और लिंकन स्कूल, न्यूटन रोड, नेशनल लाइब्रेरी। तो ये सब चीजें जो है आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है सही तरीके से यहाँ पे मेंटेन करनी है। ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। आज की क्लास के लिए जो है मुझे जो समझाना था, जो बताना था, मैं बता चुका हूँ। अब आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस में कितने एक्सपर्ट बनते हैं, इंग्लिश मास्टर कितने अच्छी तरीके से बन सकते हो, और अच्छे से अच्छा आप कैसे सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।